हमने विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि आप इस चीज की गारंटी दें कि केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है नारा नहीं होना चाहिए। गारंटी दें कि बेटियों की सुरक्षा आप प्रदान करेंगे ताकि वो शिक्षण संस्थाओं में अपने वर्किंग प्लेस पर जो है वो सुरक्षित हों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल एडवोकेसी कागजों में नहीं, बेटियों को वाकई बचाने का काम करना चाहिए। शर्म आती है, डिप्टी सीएम है और शिक्षा मंत्री हंस रहे हैं पुराना मामला। और हैरानी की बात है बीजेपी और जेजेपी के लोग ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होकर आए तो कैसे हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा। अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बात कहना, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ने की बजाय अच्छा होता शिक्षा मंत्री जी कहते मैं कस्टोडियन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट हूँ, मैं बहन बेटियों की रक्षा करूंगा, मेरी जिम्मेवारी बनती है। अच्छा होता प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते मैं मुख्य सेवक हूँ, बहन बेटियों की रक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा होता डिप्टी सीएम कहते मेरी विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा घिनौना अपराध हुआ है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उसकी बजाय वो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ एमएलए हैं गीता बुक्कल जी। मैम, आपने सीधे तौर पर उचाना में जो घटना हुई और इसके अलावा जो भी महिलाओं के साथ खासकर छात्राओं के साथ घटना हुई उसका मुद्दा उठाया। हालांकि वो कहा गया कि 2011 का वो बचाते आए हैं, कुछ इस तरह का भी जो वाद विवाद चला। देखिए ऐसा है, हमने इसके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है कि आज के समय में शिक्षण संस्थाओं में हमारी जो बहन बेटियां असुरक्षित हैं, खासतौर से सरकारी स्कूलों में गरीबों की दलितों की बेटियां पढ़ती हैं, सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। 142 से ज्यादा बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ सेक्रेटरी से लेकर चीफ मिनिस्टर को, सभी को पत्र लिखने का काम किया। उसके बाद मुश्किल से जाकर इस बात का संज्ञान लिया और सरकार के मुख्यमंत्री, मुखिया, हमने विधानसभा अध्यक्ष से है कि आप इस चीज की गारंटी दें कि केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है नारा नहीं होना चाहिए। गारंटी दें कि बेटियों की सुरक्षा आप प्रदान करेंगे ताकि वो शिक्षण संस्थाओं में अपने वर्किंग प्लेस पर जो है वो सुरक्षित हों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल एडवोकेसी कागजों में नहीं, बेटियों को वाकई बचाने का काम करना चाहिए। और इस पर बजाय बचाव की बात कहने के मुझे शर्म आती है। डिप्टी सीएम है और शिक्षा मंत्री है, हंस रहे हैं पुराना मामला। आज आप क्यों नहीं बताते आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं या आगे क्या इंतजाम करना चाहते हैं। कम से कम ऐसी सुरक्षा के मामले में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के जो आंकड़े आए हैं, बहन बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध, लापता होते हुए बच्चे आज हरियाणा में चिंता का विषय है। और शिक्षण संस्थाओं में जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है कि बच्चियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध। पहलवान बेटियों के साथ पहले ऐसा हुआ, वो लड़ाई लड़ती रह गई, उनको न्याय नहीं मिला। कोच बेटी लड़ाई लड़ती रह गई, उसको न्याय नहीं मिला। और हैरानी की बात है बीजेपी और जेजेपी के लोग ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होकर आए तो कैसे हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा। लेकिन शिक्षा मंत्री की ओर से ये कहा गया 2011 की जो मैंने बात करी कि उस वक्त आपकी सरकार थी, आपने बचाने की कोशिश करी, हमने तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति जो ऐसे अपराध में संलिप्त होगा उसको बचाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बात कहना, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ने की बजाय अच्छा होता शिक्षा मंत्री जी कहते मैं कस्टोडियन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट हूँ, मैं बहन बेटियों की रक्षा करूंगा, मेरी जिम्मेवारी बनती है। अच्छा होता प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते मैं मुख्य सेवक हूँ, बहन बेटियों की रक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा होता डिप्टी सीएम कहते मेरी विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा घिनौना अपराध हुआ है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उसकी बजाय वो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो संसद में हुआ, सुरक्षा चूक हुई, सिक्योरिटी ब्रीच का मामला, तार जुड़े हैं कुछ नौजवानों के साथ और सीधे तौर पर बेरोजगारी एक बड़ी वजह उसमें बताई जा रही है। हालांकि जो भी है निंदा उसकी जरूर हो रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, संसद हमारे लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार की सुरक्षा जो चूक हुई है, जिसमें हाईएस्ट बॉडी, जिसमें चुने हुए नुमाइंदे अंदर हों, और इस तरह की सुरक्षा की चूक बहुत ही चिंता का विषय है। इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण थे। 13 तारीख को पहले भी इतने साल पहले हुआ, दोबारा से फिर से 13 तारीख को इस तरह की सुरक्षा में जो चूक हुई है, इस पर पूरी विस्तार से गहन चर्चा भी होनी चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। आज जो है बेरोजगारी में जिस प्रकार से बेरोजगार युवा हमारा जो उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको कच्ची नौकरी मिल रही है, सेना की भर्ती में जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं, उसमें भी अग्निवीर के माध्यम से ठेके की जो भर्ती दी जा रही है, चिंता का विषय। पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा डोंकी के माध्यम से दूसरे देशों में जा रहा है। हमारा देश इतनी बड़ी अपने आप को शक्ति कहता है, क्या कारण है रोजगार देने की बजाय बच्चे नशे की चपेट में जाते जा रहे हैं और इस तरह के अपराध वो कर रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय, उनके लिए कोई अच्छा रास्ता
देखना चाहिए, सोचना चाहिए और शिक्षण संस्थाओं में अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ गीता बुक्कल, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं बीजेपी की ओर से, खासकर प्रिंसिपल द्वारा जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठे आरोप है। अपने आप को बचाने के लिए जो है सरकार इस तरह के जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि गंभीर नहीं है सरकार महिला सुरक्षा को लेकर। कैमरा पर्सन जतेंद्र के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।